किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, कठोर इतना होता है इंसान कि हर चीज़ झेल जाता है और नर्म इतना होता है कि एक शब्द उसे चुभ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार यूपी लखनऊ से। दोस्तों बड़ी छोटी-सी कहानी आपके सामने लेके आया हूँ और कहानी है एक राजा की जिसकी 3 राजकुमारियाँ होती हैं। राजा तीनों राजकुमारियों को बड़े होने पर गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। तीनों रानियों को जब गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर लेती हैं, तब तीनों रानियाँ बड़े धूमधाम के साथ राजा उनको वापस बुलाते हैं और जब तीनों रानियाँ धूमधाम के साथ राजा अपने दरबार में बुलाते हैं, तो सारे जब पूरी जनता वहाँ पे होती है और उनके मंत्री भी वहाँ पे होते हैं। राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि मंत्री जी मेरी तीनों बेटियाँ, मेरी तीनों राजकुमारियाँ गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आ चुकी हैं। अगर आपको मेरी तीनों राजकुमारियों से कुछ भी प्रश्न करना हो तो पूछ लीजिए। मंत्री जी कहते हैं महाराज वैसे तो कोई प्रश्न नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ, ये तो पूरी जनता जानती है, हम सभी जानते हैं कि आप अपनी तीनों राजकुमारियों को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आपकी तीनों राजकुमारियाँ आपसे कितना प्रेम करती हैं, ये जानना ज़रूरी है। राजा पहली लड़की को बुलाते हैं, पहली राजकुमारी को बुलाते हैं, पूछते हैं बेटी तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? पहली राजकुमारी जवाब देती है कि पिताजी मैं आपको उतना प्रेम करती हूँ जितना सूरज पृथ्वी से करता है। जिस तरह सूरज रोज प्रतिदिन सुबह निकलता है और अपनी रोशनी से पृथ्वी को भिगो देता है, उतना प्रेम मैं करती हूँ। ये सुनकर पूरे दरबार में तालियां बजने लगती हैं। राजा दूसरी राजकुमारी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि बताओ बेटी मैं तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? दूसरी राजकुमारी कहती है कि पिताजी मैं आपको उतना प्रेम करती हूँ जितना कि आप अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं। ये सुन के भी पूरी प्रजा बहुत खुश होती है और तालियों की गड़गड़ाहट हो से पूरा उनका वातावरण गूंज उठता है। राजा जब तीसरी राजकुमारी को बुलाते हैं, पूछते हैं बेटी बताओ तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? और तीसरी राजकुमारी कहती है कि पिताजी मैं आपको उतना प्रेम करती हूँ जितना लोग खाने में नमक से प्रेम करते हैं। तीसरी राजकुमारी का जवाब सुनकर पूरे राजमहल में सन्नाटा छा जाता है। सारी प्रजा मंत्री जी सर झुका लेते हैं और कोई भी जवाब नहीं देता, कोई भी तालियां नहीं बजाता है। राजा यह सुनकर, यह देखकर थोड़ा-सा अचंभित होते हैं और सोचते हैं कि मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई? मेरे गुरुकुल को शिक्षा दिलाने में क्या कमी रह गई कि जो मेरी बेटी इस तरह की बात कर रही है? राजा अपनी बेटी की बात को समझ नहीं पाते हैं और मंत्री को बुलाते हैं। मंत्री से कहते हैं कि मेरी बेटी की पढ़ाई में कुछ शिक्षा लेने में कमी रह गई है। इसको फिर से महीने 2 महीने के लिए गुरुकुल में भेज के आओ और जब ये पूरी तरीके से शिक्षा ग्रहण कर लेगी तब इसको वापस में लाऊँगा। मंत्री जी राजकुमारी को लेके जाते हैं गुरुकुल। जाने से पहले रास्ते में मंत्री जी कहते हैं कि राजकुमारी से कहते हैं कि मैं तो ये जान गया था कि आपका जवाब इन तीनों राजकुमारियों में सबसे अच्छा है। लेकिन महाराज महाराज ने आपका जवाब नहीं समझ पाया और आपको गुरुकुल के लिए भेज रहे हैं, ऐसा क्यों? तीसरी राजकुमारी कहती है कि राजा ही नहीं, इस संसार की यही फितरत होती है, हर इंसान की यही फितरत होती है कि जब उनके मन के मुताबिक जवाब नहीं मिलता है, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। और वो अब उस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा गया है। मंत्री जी कहते हैं आप परेशान ना होइए और राजा आज से ठीक 2 दिन बाद आपको पूरे बैंड बाजे के साथ धूम-धाम के साथ वापस फिर से राजमहल लेके जाएँगे। ये कहते हुए मंत्री जी राजकुमारी को गुरुकुल में फिर से वापस कर देते हैं और जब गुरुकुल से लौट के आते हैं, तो वो अपने बावर्ची को बुलाते हैं और बावर्ची से कहते हैं कल जब सुबह आप महाराजा का खाना बनाएँगे, राजा जी का खाना बनाएँगे तो उसमें आप नमक नहीं डालेंगे। किसी भी सब्ज़ी में नमक नहीं पड़ना चाहिए। बावर्ची उनके आदेश का पालन करता है, राजा के सामने खाना पेश किया जाता है और राजा जैसे ही खाना खाते हैं, सब्ज़ी को जब खाते हैं और उसमें नमक नहीं रहता है, तो राजा उस खाना को फेंकते हुए कहते हैं कि ये आज खाना किसने बनाया है? इसमें नमक नहीं पड़ा हुआ है और बिना नमक के खाना स्वादहीन हो गया है। ये बात कहते-कहते राजा को समझ में आ जाता है अपनी तीसरी बेटी की बात कि पिताजी मैं आपको उतना ही प्रेम करती हूँ जितना लोग खाने में नमक से करते हैं। ये सुनकर, ये बातों को सोचकर राजा रोने लगते हैं और तुरंत उठते हैं और अपने मंत्री के साथ, अपने और सेनापतियों के साथ अपनी राजकुमारी को लेके विदाई करा के लाते हैं गुरुकुल से और राजमहल में कहते हैं कि बेटी तुमसे बुद्धिमान कोई कोई राजकुमारी नहीं है, तुम सबसे बुद्धिमान कन्या हो और मुझे क्षमा करना मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ पाया क्योंकि वाक़ई में अगर खाने में नमक नहीं रहेगा,
उस खाने का कोई स्वाद नहीं आएगा। इसी तरह दोस्तों हमारे जीवन में भी है, हम कभी-कभी लोगों को समझ नहीं पाते हैं, उनकी बातों को महत्व नहीं दे पाते, उनके भाव को नहीं समझ पाते, उनकी फीलिंग को महसूस नहीं कर पाते हैं और जाने-अनजाने अपने रिश्ते को खराब कर लेते हैं। इसलिए हमें लोगों की बातों को समझना चाहिए, उनकी फीलिंग को समझना चाहिए और उसको दिल में उतारना चाहिए। दिल में जब हम लोगों की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उतारेंगे, तभी हमारा रिश्ता चल पाएगा। जाने-अनजाने अपने रिश्तों को खराब मत कीजिए। बिना कुछ जाने, समझे, सोचे कभी भी जल्दबाजी करके कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ कहता है तो उस बातों में कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है हर आंसर देने के लिए। तो कभी भी आपको कोई जवाब दे, तो बिल्कुल उससे रिश्ता मत खराब कीजिए, सोचिए, विचारिए, फिर उसकी बातों को अपने दिल में अपनाइए, उतारिए, तब हमारा रिश्ता बन पाएगा। जय हिंद दोस्तों।